का ऐसा तरीका आपको मिलेगा जो इस साल सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा। इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा, इसलिए स्किप करने की या वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मात्र 1% स्टूडेंट होंगे जो इस दुनिया में जिन्हें सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे, वरना किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स, किसी को पॉलिटिक्स, किसी को हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या फिर किसी को संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सभी सब्जेक्ट पर महारत हासिल था। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से पढ़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 11 भाषाओं का ज्ञान हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सभी विषयों पर मास्टर की डिग्री थी। उन्हें सभी सब्जेक्ट पर पीएचडी और डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। तो चलिए जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर किस तरीके से पढ़ते थे और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। नंबर 1, उद्देश्य बड़ा हो तो प्रयत्न उससे भी बड़ा करो। पढ़ो ऐसे कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा बन जाए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था, उठता वही है जो महान प्रयत्न करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 8 साल की पढ़ाई को केवल 2 साल और 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था। वे हर दिन 21 घंटे पढ़ते थे। उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, एमए हिस्ट्री, जियोग्राफी, लॉ हर तरह की पढ़ाई की थी। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा बुक्स थे और हर बुक्स में कुछ ऐसे राइटिंग या निशान थे जिससे पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर को बुक पढ़ने का सबसे ज्यादा शौक था। उनकी पढ़ाई का एक ही उद्देश्य था, देश को और देश में रहने वाले लोगों की सोच को बदलना है। भीमराव अंबेडकर के समय पर बहुत से महान और पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पढ़ाई करने वाला और उनके जितना ज्ञानी और बुद्धिमान कोई नहीं था। भीमराव अंबेडकर पार्टी या दावत में जाने के बजाय बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। उनका कहना था, अगर आप मुझे दावत देना चाहते हैं तो मेरे लिए खाना का टिफिन घर पर ही भिजवा दीजिए, क्योंकि बाहर खाने के लिए आने जाने में व्यर्थ की बातों में कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सीख नंबर 1, जिस तरह भीमराव अंबेडकर अपना अधिकतर समय किताबों को देते थे, उसी तरह अगर आप भी आज से प्रतिदिन किताबों को ईमानदारी से समय देंगे तो कामयाबी निश्चित है। दूसरी सीख, जिस तरह अंबेडकर साहब को किताबों से सच्चा वाला प्यार था और मनुष्य जाति की सोच को बदलने का क्रांतिकारी जुनून था, इसलिए 21 घंटे पढ़ाई करना उनके लिए सामान्य बात था। उसी तरह जिस भी व्यक्ति को पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, जिसके पास बड़ा और महान उद्देश्य होगा, उसके लिए 12-15 घंटे पढ़ाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी सीख, पढ़ाई को तन, मन, एनर्जी, समय सब कुछ दे दो। एक दिन यही पढ़ाई तुम्हें ब्याज के साथ सब कुछ वापस करेगा। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा अच्छे को आपके सामने झुका सकता है। चौथी सीख, समय व्यर्थ करने वाले काम के लिए बहाने बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए कभी भी बहाना मत बनाओ। नंबर 2, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, परेशानी तो तब है जब आपको परेशानी से निपटना नहीं आता। डिस्ट्रैक्शन पहले भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। 90% स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ नहीं पाते और पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। वे बहुत ही जल्दी हार मान लेते। बाबा साहब अंबेडकर को हर जगह तिरस्कार और अपमान मिला, लेकिन अंबेडकर साहब का पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ, ज्ञान को बढ़ाने की तरफ था। उन्होंने शिकायत और चिंता करने के बजाय अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी फोकस, अपने टाइम को सिर्फ लक्ष्य पर लगाया। वे चाहते तो अपनी जाति के अन्य लोगों की तरह ही तिरस्कार को ही अपना किस्मत मान सकते थे, लेकिन उन्होंने बदलाव के बारे में सोचा भी और सच में बदलाव लाया भी। अगर वे अपने टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते तो वे भटक जाते। वे कभी भी वो काम नहीं कर पाते जिस काम के लिए आज पूरी दुनिया उनको नमन करती है। सीखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली सीख, शिकायतें नहीं, मेहनत करो, कामयाबी के लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। दूसरी सीख, ध्यान कभी भी प्रॉब्लम पर या भटकाने वाली चीजों की तरफ मत ले जाओ, अपना सारा ध्यान सॉल्यूशन पर लगाओ। तीसरी सीख, कभी भी कम नंबर आए तो उसे किस्मत मानकर स्वीकार मत करो। गरीबी या किसी भी चीज को किस्मत मानकर स्वीकार मत करो, बल्कि अगले बार उसे बदलने के लिए मेहनत करो। नंबर 3, पढ़ाई में कमी कहाँ हो रही है उसे पूरा करो। टेस्ट, एग्जाम, रिवीजन, इस सभी से पता चल जाता है कि तैयारी कितना दूध में है और कितना पानी में है। अर्थात आपको पूरी तरह शुद्ध दूध के लिए 100% रिजल्ट के लिए 95% रिजल्ट के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी।
एक ही बुक को 4 बार पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी नहीं कहते कि तैयारी पूरी हो गई है, बल्कि अंतिम क्षणों तक तैयारी करते रहते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ना हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आपको सीखने पढ़ने मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा, तो आप जान जाएंगे। ज्ञान की कमी होना बुरा नहीं है, लेकिन आपको अपनी कमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी में कुछ भी जोड़ तोड़ कर पेश किया जा सकता है, जो बर्बादी का कारण भी बन सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ने के बाद भारत आए तो उन्होंने जहां नौकरी ज्वाइन की, वहां का पियून तक उसे पानी पिलाने से दूर भागता था। बाबा साहेब को छुआछूत और नीच जात के नाम पर बचपन में बहुत ज्यादा तिरस्कार तो सहना ही पड़ा। इसके अलावा वे जहां जहां पर नौकरी करने जाते थे, उन्हें छुआछूत और हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जहां भी जाते थे, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता था कि उनकी शिक्षा में कोई न कोई कमी जरूर है, इसलिए वे अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देते थे। हर बार वे अपनी ताकत को बढ़ा लेते थे। उनके काम करने की जगहों में बार बार बदलाव हुआ। उन्होंने हर जगह कुछ न कुछ कमी सहन किया। हर बार वे और ज्यादा एकाग्रता के साथ और ज्यादा मेहनत करते थे, जिसके कारण वे और भी ज्यादा निखर जाते थे। इसी के चलते बाबा साहेब को 11 भाषाओं का ज्ञान हो गया और मास्टर भी बन चुके थे। लक्ष्य बड़ा हो तो साहस, हिम्मत, बुद्धि और रास्ते खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं, और पैर कभी थमते या रुकते नहीं है, बस आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा साहेब जैसे अनगिनत लोग थे जिन्हें अपमान सहना पड़ा था, लेकिन हिम्मत, साहस, बुद्धि केवल एक ने दिखाई, अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया के केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सभी विषयों पर डॉक्टरेट यानी सभी विषय पर पीएचडी का खिताब है। इसलिए विश्व में ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। वे कहते थे, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखना चाहे तो वह ज्ञान सागर के पानी में घुटने जितना ही जा सकता है। सीखने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज, जो जितना सीखता है उसे उतना ही अपने ज्ञान की कमी का एहसास होता है, अर्थात ज्ञान अनंत है। दूसरी चीज, हिम्मत, साहस दिखाओ। तीसरी चीज, सभी विषयों में इंटरेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि वे आपको विश्व रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा। नंबर 4, अनस्टॉपेबल। जब तक समय है पढ़ते रहो, घड़ी कभी भी नहीं रुकती, वे हमेशा चलती रहती है। दुनिया में बहुत से इंटेलिजेंट लोग पास्ट में हुए और प्रेजेंट में भी हैं, और आगे फ्यूचर में भी बहुत से इंटेलिजेंट लोग होंगे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को हम कह सकते हैं अनस्टॉपेबल। वे कभी रुके नहीं, कभी हारे नहीं। नंबर 5, फाइट फॉर योर राइट। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन में 1000 जन जीतने से बेहतर है खुद से जीतना। स्टूडेंट को पढ़ाई से ध्यान हटाकर मोबाइल की तरफ कौन ले जाता है? उसका मन। पढ़ाई जैसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर इधर उधर कौन भटकाता है? उसका मन। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने खुद को जीत लिया। जो खुद को जीत चुका है उसके लिए दुनिया में कुछ भी जीतना आसान है।